शिवराज पर भारी पड़ रहे महाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब सिंधिया की एंट्री बीजेपी में हो रही थी तब शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया था जो काफी चर्चित हुआ था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि स्वागत है महाराज, साथ हैं शिवराज। लेकिन अब जब कुछ दिन बीत गए और जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तब 41% के जो मंत्री हैं, दावेदारी है वो सिंधिया की रही मंत्रिमंडल में। और इसके साथ ही अब सवाल भी खड़े होने लगा है, क्या शिवराज पर भारी पड़ रहे हैं महाराज। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, काफी दिनों से चर्चा है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में भी पहले देरी हुई और जब विस्तार हुआ तो अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में भी देरी हो रही है, जिसको लेकर न सिर्फ बीजेपी के नेताओं में बल्कि विपक्ष भी बीजेपी पर निशाना साधता नजर आ रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के अंदरूनी खाने में हलचल मची हुई है और सहमति नहीं बन पा रही है और इसी वजह से अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। तो क्या वाकई में शिवराज पर भारी पड़ रहे हैं महाराज? निश्चित तौर पर नम्रता, देखिए कि जब से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, लगातार जो है उनका भारतीय जनता पार्टी में दखल बढ़ते ही जा रहा है। और जिस तरीके से माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में चौथी बार शिवराज सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मध्य प्रदेश के विकास को रफ्तार देगी और शिवराज सिंह चौहान अपने पुराने अंदाज में ही काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं नजर आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं शिवराज पर महाराज भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए नम्रता, तो मंत्री सरकार तो बन गई, सरकार तब जब बनी तब पहली जब कैबिनेट का गठन हुआ तो 5 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें सिंधिया समर्थक भी 2 शामिल थे। दूसरी बात, जब दूसरी बार कैबिनेट का जो विस्तार होता है तो कई दिन लग जाते हैं उसके विस्तार में और उसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में बार बार जो है बैठकें करना पड़ती है और सिंधिया को लेकर जो है लगातार पेच फंसता रहता है। कहीं ना कहीं सिंधिया जो है कई पूर्व विधायकों को मंत्री बनाने में अड़े रहे हैं और जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो करीब 40% जो मंत्री हैं वो शिवराज सरकार में मौजूद हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री ले चुके हैं। अब बात करें विभागों की बंटवारे की तो यहाँ पर भी शिवराज सिंह चौहान की बिल्कुल नहीं चलती हुई नज़र नहीं आ रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया विभागों के बंटवारे में भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें पीडब्ल्यूडी, राजस्व, आबकारी, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, तमाम ऐसे जो वजनदार विभाग होते हैं उनको लेकर पेच फंसा हुआ है और ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच पटरी नहीं बैठ रही है और शिवराज पर महाराज यानी कि सिंधिया भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया लेकिन उसके 10 दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सिंधिया जो है भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है नम्रता, लगातार जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हर फैसले मध्य प्रदेश में मौजूद रहकर दीनदयाल उपाध्याय जो भवन है बीजेपी कार्यालय वहाँ से ले लेते थे या मंत्रालय से ले लेते थे फ्री हैंड होकर हर फैसले, वो फैसले अब यहाँ से नहीं ले पा रहे हैं, उनको दिल्ली दौड़ लगाना पड़ रही। हर फैसले कहा जाए कि हाईकमान से तय हो रहे हैं, हर फैसले सिंधिया से चर्चा के बाद हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिवराज सरकार में बीजेपी में दखल पूरी तरीके से बढ़ चुका है। ये माना जा रहा था कि सिंधिया ने सरकार बनाई है तो जो है इस भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया की जो कार्यशैली अलग होगी, लेकिन जो प्रेशर पॉलिटिक्स सिंधिया की कांग्रेस खेमे में देखने को मिलती थी, कांग्रेस के समय में देखने को मिलती थी, वही प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, नजर तो आ रही है, लेकिन कई जगह पर सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्या बीजेपी के अंदर खानों में भी कुछ हलचल मची हुई है, क्या वाकई में सहमति नहीं बन पा रही है और इस सहमति की कई वजह भी सामने आ रही है, या यूं कहे कि इस असहमति की कई वजह सामने आ रही है क्योंकि अभी तक मंत्री के विभागों का बंटवारा भी नहीं हो पाया है और वहीं पर सिंधिया जो है वो शिवराज पर भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। चाहे हम किसी भी पहलू की बात करें, हर पहलू से यही नजर आ रहा है। लेकिन संदीप, एक सवाल और यहाँ पर है, क्योंकि अगर ऐसा वाकई में होता है और जब उपचुनाव हो जाते हैं, उपचुनाव के नतीजे आ जाते हैं और अगर बीजेपी फिर से मध्य प्रदेश में आती है तो उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी का भविष्य मध्य प्रदेश में क्या होगा?
देखिए नम्रता कि मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल शिवराज सरकार है और जाहिर तौर पर ये जब 24 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार काफ़ी मजबूती से खड़ी होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो संभावनाएं लग रही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आ रही। लेकिन बात करें बीजेपी के भविष्य की तो कहीं ना कहीं ये जो दबदबा है, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया समर्थक को तवज्जो दिया गया, उनके करीब 14 मंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं। 40% जो मंत्री हैं शिवराज सरकार में, ये कह सकते हैं कि 50% दबदबा जो है शिवराज सरकार में सिंधिया का रहेगा। मतलब आधी सरकार जो है सिंधिया के कब्जे में रहेगी शिवराज सरकार। यानी कि अगर कहें कि मुख्यमंत्री शिवराज रहेंगे और मंत्रियों को सिंधिया चलाएंगे, ये कहना मुफीद होगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें जिस तरीके से शिवराज पर महाराज महंगे पड़ रहे हैं, तो उसका एक उदाहरण ये भी है कि जो कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मंदसौर के गोलीकांड को लेकर शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते थे, वो बयान देते थे बड़ी बड़ी सभाओं में। वो विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहते थे कि शिवराज सिंह चौहान के साथ हाथ जो है वो किसान के खूनों से रंगे हुए हैं, किसानों के हत्यारे हैं शिवराज सिंह चौहान। इस तरह के तमाम जो बयान हैं सिंधिया के आते रहते थे। अब कांग्रेस जो है सिंधिया के उन्हीं बयानों को मुद्दा बनाकर जो है उपचुनाव के मैदान में जाएगी। वो तमाम वीडियो को खंगाले जा रहे हैं, तमाम सिंधिया के उन ट्वीट्स को निकाला जा रहा है, उनकी जितनी भी सभाएं हुई हैं उनके बयान निकाले जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन बयानों को जो है जो प्रसारित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो दल अदला बदली का जो खेल हुआ और जो कांग्रेस के टाइम जो बयान दिए थे उन्होंने, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए टेंशन बढ़ाने वाला भी हो रहा है। भविष्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से नम्रता देखा जाए शिवराज सिंह चौहान का मतलब होता था मध्य प्रदेश में संगठन, यानी कि संगठन मतलब कि शिवराज सिंह चौहान वो जो कह देते थे वही संगठन करता था। लेकिन फिलहाल संगठन के सामने इस बार जो चौथी बार है शिवराज सिंह चौहान की सत्ता पानी भरते हुए नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान फ्री हैंड होकर जो है फैसला नहीं ले पा रहे हैं, उनका हर एक फैसला दिल्ली से हो रहा है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान बस फिलहाल नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। उनका जो हर एक फैसला है, जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो, चाहे विभागों के बंटवारे को लेकर हो, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइनल मुहर लगने के बाद ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो संकेत मिल रहे हैं उनके बारे में अभी स्पष्ट कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर बड़ा जो है बड़े भविष्य में इशारा कर रहे हैं कि उपचुनाव जब होंगे, जब उपचुनाव में 24 सीट हैं जिसमें से 16 से 17 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी बेहतर अच्छा प्रदर्शन करती है तो जाहिर तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का झंडा बुलंद होगा और उनका जो है वर्चस्व हाईकमान में काफ़ी बढ़ेगा और यही जो है नतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है सियासी मुकद्दर भी भारतीय जनता पार्टी में लिखेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सिंधिया की भूमिका को लेकर बीजेपी में काफ़ी मंथन चल रहा है कि उनकी भूमिका क्या होना चाहिए बीजेपी में। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव उनको बनाया गया है, उसके बाद में कहीं ना कहीं कई बीजेपी जो है वरिष्ठ जो सीनियर लीडर हैं वो भी टेंशन में नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शिवराज और शिवराज सरकार पर महाराज जो है यानी कि सिंधिया वो पूरी तरीके से भारी यानी कि महंगे पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो हालात बदल गए हैं जब अब कांग्रेस के कई मंत्री जब बीजेपी में आ चुके हैं, कांग्रेस के कई नेता सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तब हालात बदल गए हैं, राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। जो नेता पहले एक साथ खड़े नजर आते थे वो अब एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं और जो पहले एक दूसरे के खिलाफ नजर आते थे वो अब एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। सिंधिया तो बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन बीजेपी में आने के साथ ही शिवराज की मुश्किलें जरूर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले जहां मध्य प्रदेश की पूरी
पूरी बागडोर शिवराज के हाथों में होती थी, वहीं अब शिवराज को हर फैसला लेने के लिए दिल्ली दरबार तक जाना पड़ता है, या यूं कहें कि शिवराज के हाथों में अब सब कुछ नहीं बचा है, कुछ ही बात शिवराज के हाथ में रह गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे और अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो बीजेपी का भविष्य किस तरह का होगा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।